साथियों, सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत लाइफ के विषय में मैं सोचता रहता हूँ। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए सोचा था, वो आज जो याद किए जाते हैं सती प्रथा के लिए याद किए जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अक्सर बहू गृह कलह से आत्महत्या कर लेती हैं। इसका जो कारण, जो घरेलू माहौल होता है, गृह कलह, मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर जो देखता भी हूँ, मेरे एक परिचित हैं सीतापुर में, और वो रहते हैं वहाँ पर अपनी बहन के साथ। बहन है और वो हैं, और उनके घर के पास की बड़ी बहन रहती हैं। तो मुझसे बात हो रही थी, तो मुझसे बताया उसने कि मेरे घर में 8 कमरे हैं और उसका, मेरे दोस्त का परिवार 4 कमरे का है, और बहन अकेली है, शादी नहीं हुई। अब घर में 8 कमरे हैं और 8 कमरे में एक परिवार को रहना है और बहन को रहना है। समझिए, जनरली 8 कमरों में तो कहा जाए तो 4 परिवार 2-2 कमरे में रह सकते हैं, लेकिन क्या जहाँ जिसको परेशान करना है परेशान करेगा। ये समझ लीजिए कि बहन ने अकेले 4 कमरों में अपना ताला डाल रखा है। ताला 4 कमरों में। और यही नहीं है, इसके बाद जो जो उसका, मेरे दोस्त का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, वो 3 कमरों में रहता, 2.5 कमरे में, 2.5 कमरे में रहता है। और आधे कमरे में भी उन्होंने, बहन ने अपना रायता फैला रखा। जो बहनें होती हैं ना, मायके में ये नहीं समझती कि वो भी किसी के घर की लड़की है। एक्चुअली में ये बहन भी ससुराल से वापस आई, ससुराल का माहौल नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन यहाँ आके उनका टाई अप हो गया है। जो एक दोस्त की बड़ी बहन भी पास में रहती हैं और गस्टेड ऑफिसर है, और चूँकि अकेले मतलब गस्टेड ऑफिसर अकेले रहती हैं, तो एम्बिशस बहुत है, लालची बहुत है। एम्बिशस और लालची, कर करके लालच में उनके लालच घुसा हुआ है। आए दिन कभी ये कोशिश नहीं करती हैं कि उस घर में एक भाई बहन का परिवार है तो प्यार से रहें। हमेशा प्यार, जैसे आदमी कट्टा बंदूक लगा के प्यार दिखाता है ना, कि कट्टा लगाओ, कहो प्यार कर लो, दहशत पैदा करके। और मज़े की बात, उस घर में एक बड़े भाई का भी परिवार था। बड़े भाई और भाभी दहशत से भाग गई। जब तक पिता थे तो ठीक रहा, चलता रहा। साथियों, पिता की मृत्यु हुई तो क्या किया, बड़ी बहन वो मकान की रजिस्ट्री लेके भाग गई कि इस मकान में हिस्सा चाहिए। देखिए, एक लेडी जो गस्टेड ऑफिसर है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं बच्चे हैं, और महीने में 4-5 लाख रुपए की कमाई है, लेकिन उसके बाद लालच, इसको क्या कहेंगे। इस बीमारी का इलाज कोई साइकेट्रिस्ट कर ही नहीं सकता। इसका इलाज तो बस बड़े बड़े महापुरुषों की किताबें या सत्संग। लेकिन वही दोनों बहनों में लालच 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 और लालच, सिर्फ लालच था, लालच कुटिलता। ये समझ लीजिए, छोटा भाई जो साथ में रहता था,
बड़ी बहन को राखी बांधता था। अब भाई गरीब एक आदमी है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से देगा। 50 साल तक उसने राखी बांधी, क्योंकि माँ नहीं थी तो माँ का दर्जा देता था उनको। लेकिन वही पागलपन, खुद के साथ ग्रुप के माध्यम से खुद रक्षाबंधन बंद किया और बहन से भी बंद करवा दिया। ये इस तरीके के मानसिक बीमार लोग हर घर में मंथरा और सबकोने वाले पाए जाते हैं। घरों का माहौल बिगड़ता नहीं है। मज़े की बात यह है कि मेरे दोस्त कहने लगा मैं करूं क्या, एक बहन साथ में रहती हैं, जरा सी बात होती तो आदमी लड़के को कहता है कि लड़का बहन को परेशान करता है, विक्टिम कार्ड। और तो और बड़ी वाली बहन जिनके घर में 4-5 लाख रुपए की कमाई आती है, उसके बाद भी पिता के रहते रहते बहन के लिए प्लाट प्रॉपर्टी, मतलब बहन को मोहरा बनाकर कहाँ ले जाओगे। अच्छा भाई, उसको बहुत प्रॉपर्टी वगैरह से मतलब नहीं था, बस प्यार चाहता था, सम्मान चाहता था। लेकिन इन बहनों को जिद और पागलपन था, बिल्कुल दोनों बहनों को। सुकून में कोई नहीं थी, सुकून दिल में रहता है। अब कोई भाई अपनी बहन को राखी दे रहा है और उठा के मुंह पर फेंक दो उसके कि साड़ी जो है पैसे कमवा लिए। इन बहनों को नहीं मालूम होता कि वो साड़ी का जो धागा होता है वो प्यार का होता है। कोई सोने का सामान देता है, उस भाई ने अपनी बहन अन्य प्रोग्रामों में सोने के आइटम भी दिए। कोई जो है सोने के आइटमों को नहीं फेंक देता कि मिलावटी है, ये 18 कैरेट का, 20 कैरेट का। साड़ी में ही क्यों फेंका जाता है? बेसिकली इसके पीछे छिपी होती नफरत और अपमान करने की भावना। घरों में जो है होता ये है, अक्सर नंदे अपनी माँ के साथ मिलके बहू को चुगली, चोरी, ये सब मौका ढूंढती हैं आरोप लगाने के। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बहन जो भड़काती रहती थी छोटी बहन के, वही बताते हैं इतिहास रिपीट करता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, अपने लिए कुआं भी खोदता है। उनके यहाँ भी बहू आई और 1 साल में तलाक हो गया। लेकिन आदमी सीखता नहीं है, अकड़, जिद, अहंकार के कारण सीखता नहीं है कि सबक लें। पिता की मृत्यु हुई, चाहती तो कहती भाई बहन 2 लोगों का परिवार है, साथ में रहो, अच्छी बातें बताती बहन से। लेकिन वही अंग्रेजों वाली पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। मज़े की बात, वो जो बहन थी उनके बच्चे भी थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लड़ाई में बच्चों को इन्वॉल्व करना चालू कर दिया। मानता देखिए, जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं सब, तो भाई बहनों की लड़ाई में तो वाद विवाद होता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो भड़काने वाली बहन, मंथरा बहन ने, मंथरा कह लेता हूँ नेगेटिव आदमियों को, मंथरा ठीक रहेगा, तो मंथरा ने जो है सोचा दखल नहीं देंगे तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी। जैसे अंग्रेज नहीं होते थे, हर राज्य में एक रेजिडेंट रख देते थे, कैसे राजनीति में दखल दें। साथियों, ऐसी जो लेडीज होती हैं, ये खाली अपने को सबसे सच्चा सिद्ध करती हैं और पूरी दुनिया मूर्ख है। हर बहू में बुराई, इनको आडंबर, अगर बहू घूंघट उठा रही है, नीचे लटका हुआ, तो बहुत बड़ा बाहरी दिखावा, तो बहू तो बहुत अच्छी है। इनको ये नहीं मालूम होता है कि पर्दा जो होता है सम्मान का होता है। घूंघट के पीछे की फिलॉसफी नहीं मालूम है। ऐसे ही जो मूर्ख बहनें होती हैं मंथरा टाइप की, वो किसी का सुख नहीं देख सकती। तोड़ फोड़ करते रहो घरों में, अपना घर शांत नहीं है लेकिन तोड़ फोड़ करते रहो।
धीरे धीरे इनके पूरे परिवार में वही कल्चर बहती रहती है। कहते हैं बुआ मत बनो। बात आ जाएगी तो अगर छोटी बच्ची भी हो किसी घर में, मान लो 12 साल की, खुद परपंच करती रहेंगी। अगर उसका कुछ व्यवहार अच्छा न लगेगा तो कहेंगे माँ बाप ने सिखाया होगा। भाई पर आरोप, खाली आरोप की बीमारी होती है। एक भाई जो अपनी बच्ची को क्या कहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, लिखाता है, सब करता है, वो उसके पास यही बचा होता है खुराफात की बातें बताने के लिए। तो इनके डीएनए में और शरीर के जितने भी छिद्र होते हैं उनमें वही बुराई पाई जाती है, हर जगह डिस्टर्ब करने की आदत। अगर ऐसे ही मंथरा टाइप की लेडीज़ और मंथरा शकुनी टाइप के लोगों से हम नहीं बचे तो हमारा जीवन जो है तबाही के कगार पर हो सकता है। कुल मिला के मायका जब दो दो भाइयों को तबाह करे रहोगी, हमेशा गुंडे ही करती रहोगी, तो क्या मायका बनेगा। सीतापुर की ये घटना है साथियों। अक्सर जो है लोग वीडियोस को देख के बड़ा टेंशन में आ जाते हैं। हमारे एक ही परिचित वीडियो में जो उद्देश्य होता है, अब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य हो या न्यूज़पेपर में कहानियाँ छपती हैं, उसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो आदमी कहानी को गलत सिद्ध कर दे, कहते मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा सब गलत। एक कहानियों से स्वयं का सुधार, ये हमारे ऊपर। एक बहन तो अपने भाई से लड़ा करती थी कि ये वीडियो मेरे घर पर बनाया है। साथियों, जैसे यही वीडियो है, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग वीडियो बनाते हैं रोज। हो सकता है कोई बहन इससे सीख ले कि अरे ऐसा भी तो हम अपनी भाभीयों के साथ गलत करते हैं, प्यार से रहें। वही जो निगेटिव होगी हो सकता है लड़ने पहुंच जाएगा। साथियों, हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। स्कूल में समकोण विषमकोण सभी को पढ़ते हैं, लेकिन जो वास्तव में जीवन में जरूरत पड़ती है दृष्टिकोण की। दृष्टिकोण हमारा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण भी जीवन जीने के लिए सिखाता है। तो ऐसे लोग जो है तारीफ करने वाले चमचों को पसंद करते हैं। अरे भाई, आपका बड़ा घर गाड़ी देखकर जिसको आपसे जो कुछ स्वार्थ उठाना होगा वो आपकी तारीफ करेगा, लेकिन सही शुभचिंतक विदुर की तरह होता है। महाभारत में विदुर की तरह कि जो कहेगा सच कहेगा। साथियों, अक्सर लोग जो है अच्छा बनने वाले तेलू टाइप के लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन सच्चे और आलोचक को अपने संबंधों में स्थान नहीं देते हैं। जीवन में अंतिम समय 4 कंधों की ज़रूरत होती है। 4 कंधे अगर हैं जीवन में, 4 सच्चे लोग, तो फिर लाइफ जो है अच्छी चल जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं चूँकि घरेलू चीज़ों पर वीडियो बहुत बनाता हूँ और देखा है घर परिवार में अगर खुशहाली आ जाए, घर के अंदर के रिश्ते सही हो जाएं, और दोनों की जिम्मेदारी है। कोई भी लड़की आती है, सास को माँ का रूप दे और सास बहू को बेटी का भावना से समझे, तो कभी झगड़े नहीं होंगे। नंदे अगर बहन माने अपनी भाभी को, वही भावना सगी भावना से काम करें, हमेशा जो है उंगली ना करती रहें, हमेशा बुराइयां ना देखती रहें, तो जीवन कहाँ कष्टकर होगा। जीवन को तो कष्टकर हम बना रहे हैं ना।
और जो बड़ी बहनें होती हैं, अगर अपने बच्चों से अपने मामा को या चाचा को या अन्य बड़ों को गालियां दिलवा रही हैं, तो आने वाले समय में ये प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। ये भूल जाएं कि सामने देख के गालियां दिलवाने में मज़ा आ रहा है और आपको बड़ी खुशी हो रही है कि आपका लड़का लंबा चौड़ा हो गया है, बहुत पैसा कमाता है, आपके मामा चाचा और रिश्तेदारी में मोहल्ले वालों को गालियां देता है और आप खुश हो रही हो, तो ये कोई बहुत अच्छी कल्चर नहीं है। भुगतना आप ही को पड़ेगा। साथियों, मेरा वीडियो था सामाजिक समस्याओं के ऊपर। सीतापुर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, सुरेश। वीडियो का उद्देश्य यही होता है कि अपने आसपास किसी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो, फ़ोन पे बता दे अपनी स्टोरी, तो मैं कहानी को गढ़ देता हूँ। अब भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा तो यही करूँगा। एक बात तो ये है कि वीडियो को देख के डर जाऊँ। भाई, मौत तो एक दिन आनी ही। सुकरात को देखिए, जो कहा है, भीड़ में चलना बहुत आसान होता है, लेकिन सच अकेले के साथ होता है। सच्चा व्यक्ति अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। सब में साहस नहीं होता है, बहुत लोग होते हैं खाली जो है कहते हैं कौन पचड़े में पड़े, कौन बवाल करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंधेरे में जो है एक दिया रोशनी दिखाता है। मैंने तो सोच लिया है कि घरेलू समस्याओं पर मेरे वीडियो बनते रहेंगे। जिसको ना अच्छा लग रहा वो मेरा चैनल भैया ब्लॉक कर दे। लेकिन सच कहूँगा, सुकरात मर गया, जहर का प्याला पी लिया, लेकिन क्या मतलब, सुकरात आज भी नहीं मरा। महात्मा गांधी सच के साथ खड़े रहे। मैं मर जाऊँगा तो भी मेरा वीडियो तो कोई नहीं चुरा सकता ना। असली संपत्ति मेरी ये है। जो बहनें जो है ना, संपत्ति के लिए जो है भाइयों को घर से निकाल देती हैं, हिस्से ही खाली ले लेती हैं। उन सभी घरों में जो है ना, जहाँ प्रॉपर्टी का सब दावा है, तो रक्षाबंधन ख़त्म हो गए हैं सबके यहाँ। रक्षाबंधन वाले सगे भाई पैदा करने की औकात हो तो बहनें पैदा कर ले। लेकिन ये समझना, ये खोपड़ी में घुसना, ये मंथरा टाइप की बहनों को समझ में नहीं आ सकता। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।